हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? तो इसका उत्तर है कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि थे। तेनालीराम ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। पांडुरंग महात्म्य की गणना 5 महाकाव्यों में की जाती है। अब अगला प्रश्न है, संगम के इनमें से कौन से 5 पुत्र थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, अर्थात हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कंपन प्रथम, मारप्पा और मडप्पा। तो ये थे संगम के 5 पुत्र। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न है, कोविलकोडा की लड़ाई में कौन सा आदिल शाह राजा कृष्णदेव राय द्वारा मारा गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यूसुफ आदिल शाह। कोविलकोडा की लड़ाई में आदिल शाही राज यूसुफ आदिल शाह कृष्णदेव राय द्वारा मारा गया था। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने किया था। अब अगला प्रश्न है, किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे थे? तो इसका उत्तर है विद्यारण्य की पहल पर। संत माधव विद्यारण्य की पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे थे। संगम के पुत्र हरिहर एवं बुक्का को हिंदू से मुसलमान बनाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। इन्हें पुनः मुसलमान से हिंदू बनाने का श्रेय संत माधव विद्यारण्य को जाता है। अब अगला प्रश्न है, अराविदु राजवंश का संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी कौन थी? तो इसका उत्तर है इसके संस्थापक तिरुमल थे और जिनकी राजधानी पेनुकोडा था। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अराविडु राजवंश का संस्थापक तिरुमल था। इस राजवंश की राजधानी पेनुकोडा थी। अराविडु राजवंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। यह राजवंश विजयनगर की धरती पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी हम्पी में थी। यह वर्तमान समय में कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? तो संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। संगम साहित्य की भाषा तमिल है। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद, गोष्ठी। यह तमिल कवियों विद्वानों की एक परिषद थी। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्षेत्र बहमनी और विजयनगर राजाओं के बीच विवाद का विषय नहीं था? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए, अर्थात कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा बहमनी एवं विजयनगर राजाओं के बीच विवाद का विषय नहीं था। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच विवाद का कारण था कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर एवं दोआब का क्षेत्र। अब अगला प्रश्न है, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में 1511 ईस्वी में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी, अर्थात दोस्ती किया था? तो इसका उत्तर है अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में 1511 ईस्वी में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि किया था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को अपने राज्य के भटकल नामक स्थान पर
किला बनाने की अनुमति दिया था। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको बतलाना है कि उपयुक्त में से कौन से सही मिलान के नहीं है। सही उत्तर नीचे से चुनिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 1 और 3 जो है सही मिलान नहीं है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 1 और 3 का सही मिलान है, नंदी तिम्मन ने परिजात हरण की रचना की थी। घुरजटी ने कालहस्ती नामक पुस्तक की रचना की थी। भाद्य गिर मल्लन ने राजशेखर चरित की रचना की थी। रामराज भूषण ने वस्तु चरितम नामक पुस्तक की रचना की थी। तेनालीराम रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य नामक पुस्तक की रचना की थी। कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के तुलुव राजवंश से था। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे। इन्हें सामूहिक तौर पर अष्टदिग्गज कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 लोग शामिल थे। इन्हें सामूहिक तौर पर अष्टप्रधान कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, मदुरा विजयन के लेखक कौन थे, जो कि बुक्का प्रथम के शासनकाल में कंपन के मदुरई पर विजय के बारे में बतलाता है। तो इसका उत्तर है गंगा देवी। मदुरा विजयम के लेखक गंगा देवी थी, जो कि बुक्का प्रथम के शासनकाल में कंपन के मदुरई पर विजय के बारे में बतलाता है। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। अब अगला प्रश्न है, 2 संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पाया पहले किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे। तो इसका उत्तर है काकतीय प्रभुत्व में। 2 संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पाया पहले काकतीय प्रभुत्व में नौकरी करते थे। हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ये दोनों भाई काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सेवक थे। कालांतर में अर्थात बाद में वे कामपली चले गए और वहां मंत्री पद प्राप्त किया था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर विजयनगर में संगम राजवंश की स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न है, कौन सा विजयनगर राजा फिरोज बहमनी द्वारा दृढ़ता से पराजित हुआ और एक बड़े युद्ध के हर्जाने को चुकाने के लिए बाध्य होने के साथ साथ अपनी लड़की को भी विवाह हेतु देने को मंजूर हुआ। तो इसका उत्तर है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम विजयनगर राजा ने फिरोज बहमनी द्वारा दृढ़ता से पराजित हुआ और एक बड़े युद्ध हर्जाने को चुकाने के लिए बाध्य होने के साथ साथ अपनी लड़की को भी विवाह हेतु मजबूर हुआ था। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाला। उसके शासनकाल में ही इटली यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संस्कृत में जाम्बती कल्याणम का लेखक था। तो कौन था। तो इसका उत्तर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद जैसी पुस्तक की रचना की थी। इनका काल तेलुगु भाषा के विकास की दृष्टि से क्लासिकल युग के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा हम्पी विजयनगर में बनवाए गए थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अर्थात विठल स्वामी का मंदिर, एकांबर नाथ मंदिर और कृष्णा स्वामी मंदिर। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं।
विठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर एवं कृष्णा स्वामी मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा हम्पी विजयनगर में बनवाया गया था। विठल स्वामी का मंदिर विष्णु को समर्पित है, हजारा स्वामी का मंदिर भगवान राम को समर्पित है और कृष्णा स्वामी का मंदिर जो है भगवान कृष्ण को समर्पित है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। अब आइए चलते इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ऑप्शन डी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तो पहला था गंगा देवी कंपन की पत्नी और मदुरा विजयम की लेखिका थी। वहीं अन्नपूर्णा देवी जो थी यह गणपति राजकुमारी और कृष्णदेव राय की पत्नी थी, जबकि नागलंबा कृष्णदेव राय की माँ थी और हनम्मा प्रौढ़ देव राय का दरबारी कवयित्री थी। और आखिरी बचा तिरुमलम्मा अच्युत देव राय की दरबारी कवयित्री थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक क्रम में इन विजयनगर राजवंश को मिलाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। ऐतिहासिक क्रम में विजयनगर साम्राज्य का सही मिलान इस प्रकार है। संगम वंश सबसे पहले, जिसका शासनकाल था 1336 से 1485। उसके बाद आया शालूब राजवंश, जिसका शासनकाल 1485 से 1505 ईस्वी तक था। उसके बाद तुलुब राजवंश आया, जिसका शासनकाल 1505 से 1565 ईस्वी था। फिर आया अराविडु राजवंश, जिसका शासनकाल 1570 से 1650 था। इस प्रकार विजयनगर की धरती पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस अभिलेख से 5 संगम भाइयों की वंशावली मिलती है? तो किस अभिलेख पर? तो इसका उत्तर है विट्रा गुंटा दान अभिलेख पर। विट्रा गुंटा दानपत्र अभिलेख में 5 संगम भाइयों की वंशावली मिलती है। संगम के पुत्र हरिहर एवं बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था तथा इसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो इसका उत्तर है इसकी स्थापना का पतन इस साम्राज्य का पतन जो है 1565 ईस्वी में और इसके अवशेष हम्पी में मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में हुआ था तथा इसके अवशेष हम्पी में मिलते हैं। विजयनगर की धरती पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश अराविडु राजवंश था। इस राजवंश ने 1570 से 1650 तक शासन किया था। इस राजवंश का अंतिम शासक श्रीरंगे तृतीय था। अब अगला प्रश्न है, इटली का निकोलो कॉन्टी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया? तो इसका उत्तर है देवराय प्रथम के शासनकाल में। इटली वासी निकोलो कॉन्टी विजयनगर के शासक देवराय के शासनकाल में भारत आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी वासी अब्दुल रज्जाक आया था। ईरान को पहले फारस कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा एवं पायस आया था। अच्युत देव के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज आया था। अब अगला प्रश्न है, हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियां किस काल में बनी? तो इसका उत्तर है गुप्त काल में। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियां गुप्त काल में बनी थी। गुप्त काल में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति बननी प्रारंभ हुई थी।
गुप्त काल में ही सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की मूर्ति एक साथ बनाया गया था, जिसे अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म के बाद सबसे अधिक विकास शैव धर्म का हुआ था। अब अगला प्रश्न है, सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा में। सायन ने वेदों पर अपनी टीका संस्कृत भाषा में लिखा था। सायन जैसे विद्वान विजयनगर के शासनकाल में हुए थे। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक ने किस सन में विजयनगर का भ्रमण किया था? तो इसका उत्तर है 1443 ईस्वी में। अब्दुल रज्जाक 1443 ईस्वी में विजयनगर का भ्रमण किया था। यह फारस का रहने वाला था। यह संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? तो तुलुव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। तुलुव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। तुलुव वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें सामूहिक तौर पर अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आमुक्त माल्यद किसका कार्य है? तो इसका उत्तर है कृष्णदेव राय का। आमुक्त माल्यद जैसी पुस्तक की रचना तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जाम्बती कल्याणम जैसी पुस्तक की रचना की थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु भाषा का काफ़ी विकास हुआ था, इसलिए कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु भाषा के विकास की दृष्टि से क्लासिकल युग के नाम से पुकारा गया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें सामूहिक तौर पर अष्टदिग्गज पुकारा गया है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय के किस राज्य में स्थित है? तो यह इस समय के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी का मंदिर बनवाया था। यह इस समय कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णदेव राय ने हजारा स्वामी का मंदिर एवं विठल स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो इसका उत्तर है आमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद जैसी पुस्तक की रचना की, तो वहीं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम जैसी पुस्तक की रचना की थी। कृष्णदेव राय का संबंध तुलुव राजवंश से था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का भ्राताओं अर्थात भाइयों द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। अब अगला प्रश्न है, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह वर्तमान समय में कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा ने विजयनगर के एक राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह बहमनी। सन 1406 ईस्वी में बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को संधि करने के लिए वाद किया था। फरिश्ता के अनुसार संधि की शर्तों के अंतर्गत देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान फिरोज के साथ कर दिया और बांकीपुर का किला दहेज में दिया था। अगला प्रश्न है, किसके भूभाग के लिए बहमनी राज एवं विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते रहे थे? तो इसका उत्तर है रायचूर दोआब के लिए।
14वीं शताब्दी के मध्य में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य दोनों लगभग एक ही समय पर अस्तित्व में आया। दोनों राज्यों की स्थापना के प्रारंभ से ही उन दोनों के मध्य लंबा संघर्ष चलता रहा। इन दोनों के संघर्ष का केंद्र कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर दोआब था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख प्रांतपति क्या कहलाते थे? तो इसका उत्तर है नायक। एच कृष्ण शास्त्री के मतानुसार विजयनगर साम्राज्य 6 प्रमुख प्रांतों में बटा था। प्रत्येक प्रांत एक राज्य प्रतिनिधि अथवा नायक के अधीन था। प्रत्येक नायक अपने अधिकार क्षेत्र में नागरिक, सैनिक तथा न्याय संबंधी शक्तियों का उपयोग किया करता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर का शासक आमुक्त माल्यदा का रचयिता था? तो इसका उत्तर है कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्यदा का रचयिता कृष्णदेव राय था। इस ग्रंथ से उसकी सैनिक और नागरिक प्रशासन की क्षमता का आभास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उस संघ में नहीं था जिसने तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को कुचल डाला था? तो इसका उत्तर है बरार को छोड़कर अन्य सल्तनतें विजयनगर के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन था? तो इसका उत्तर है भटकल। विजयनगर के शासकों ने होनावर, भटकल, मंगलौर एवं बकानूर को बहमनी साम्राज्य से हासिल करने के बाद अस व्यापार पुनः प्रारंभ किया। भटकल पश्चिमी तट पर था। अब अगला प्रश्न है, खेती को किस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए विजयनगर राजाओं को याद किया जाता है? तो इसका उत्तर है बांध, टड़ांग, कुओं आदि के निर्माण के द्वारा। विजयनगर युग में टड़ांगों, बांधों और नहरों का मुख्यतः सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती थी। देवराज प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकाली थी। अगला प्रश्न है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है निकोलो डी कॉन्टी। विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी में इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने यात्रा की। उसने नगर और उनके नरेश का उल्लेख करते हुए विजयनगर में बनाई जाने वाली दीपावली, नवरात्रि आदि जैसे उत्सवों का भी वर्णन किया है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसवासी अब्दुल रज्जाक भारत आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा एवं पायस भारत आया था। अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो इसका उत्तर है हरियर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत की धरती पर हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों की ने किया था। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता की याद में विजयनगर की धरती पर जिस राजवंश की स्थापना किया उसे हम संगम राजवंश के नाम से जानते हैं। संगम राजवंश का पहला शासक हरिहर प्रथम था। हरिहर प्रथम के बाद उसका छोटा भाई गद्दी पर बैठा, उसका नाम बुक्का था। बुक्का प्रथम हिंदू धर्म की रक्षा का भार उठाया एवं वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था।
बुक्का प्रथम ने अपना एक राजदूत चीन भेजा था। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय का कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो इसका उत्तर है हम्पी। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। हम्पी वर्तमान समय में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य में। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी हम्पी थी। हम्पी वर्तमान समय में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। तो आज हम लोग यहीं तक प्रश्न रहने देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।